चुनाव आपका महत्वपूर्ण। आप मसीह से अलग होकर श्रापित जीवन जी सकते हैं या मसीह में बने रहकर एक आशीषित जीवन जी सकते हैं। मसीह का बात मान करके हम फलवंत हो सकते हैं या मसीह की बात छोड़ करके हम निष्फल जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। चुनाव बहुत जरूरी है। हमारा चुनाव प्रमुख होता है। पुराना नियम में यहोवा परमेश्वर ने कहा था, जीवन और मृत्यु तेरे सामने दोनों रखते हैं, चुनाव करो। लेकिन मैं चाहता हूं तू जीवन को चुन। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी ये बात कहा था चुनाव करने के विषय में। हालेलुया। चोर चोरी करने आया, घात करने और नष्ट करने आया, लेकिन मैं तुझे बहुत यायात का जीवन देने आया। चुनाव करना है तुम किसके साथ रहना। हालेलुया। यदि आप मसीह के साथ रहना है तो हमें मसीह के साथ हमें परिश्रम करना है। मसीह की सब योजनाओं को अपना योजना बना लेना। मसीह के हर बात को हम अपना बात बना लेना। उसकी जो कुछ है वो अपना बना लेना है। उसका जो कुछ है वो सब मेरा विरासत में। हालेलुया। उसकी सेवकाई मेरी सेवकाई है। हालेलुया। उसके लोग मेरे लोग हैं। हालेलुया। उसका रास्ता मेरा रास्ता है, उसका चुनाव मेरा चुनाव। हालेलुया। याद रखिए, जिस बात से परमेश्वर अप्रसन्न होता है, तकलीफ होता है, दुख होता है, यदि उस बात को आप चुनते, परमेश्वर आपको कभी आशीष नहीं कर सकता, कभी आपको फलवंत नहीं कर सकता। जिस बात से प्रभु खुश होता है, जब आपकी चुनाव उसके प्रसन्नता पूर्वक होगी, तब परमेश्वर आपको आशीष कर सकता है। आपका चुनाव अगर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, परमेश्वर कभी भी आपको आशीष नहीं कर सकता। हम परमेश्वर को, हम अपनी योजना बनाते और परमेश्वर के सामने रखते हैं, प्रभु मेरी ये योजना है, आप इसमें आशीष कीजिए और फलवंत कीजिए। ये सही तरीका नहीं है, ऐसा उचित नहीं है। ये परमेश्वर के लोगों को जरूरत नहीं है। हम योग्य नहीं कि हम योजना खुद बना सके, क्योंकि परमेश्वर पिता वो राजा है, उसकी कलीसिया है, वो अपनी कलीसिया के विषय में स्वयं योजना बनाए। हम योजना नहीं बना सकते, योजना प्रभु बनाएगा। हमको उसके योजना में शामिल होना। हालेलुया। हम योजना नहीं बना सकते, हम योग्य नहीं हैं। हम परमेश्वर को कह सके कि ये करिए प्रभु, ये अच्छा होगा, नहीं, ये कहना बंद कर दीजिए और प्रभु से ये कहिए, आपका योजना, आपकी मेरे लिए क्या योजना है वो बताइए, जिसमें हम प्रवेश करके कार्य कर सके। हालेलुया। हमें परमेश्वर की योजना जो हमारे विषय में, उसको ढूंढना है और उस योजना में हमें जाना है और उसको कार्य करना है। उसी पर परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। याद रखिए। हालेलुया। आपको परमेश्वर, अपनी योजना को परमेश्वर के पास लाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर स्वयं तेरे लिए एक अच्छी योजना बनाए। यिर्मयाह की पुस्तक में बोलता है, मेरी योजनाएं जो तुम्हारे लिए है वो हानि के लिए नहीं, तेरे लिए लाभ के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए। हालेलुया। परमेश्वर किसके लिए योजना बनाता है? हमारे लिए। अपने लिए योजना परमेश्वर कभी नहीं बनाया। परमेश्वर ने योजना का एक भाग अब्राहम पर प्रकट किया। क्या परमेश्वर को फायदा था उसको? नहीं। हालेलुया। अब्राहम उनके वंश और पूरी पृथ्वी को, मानव जाति को आशीष देने के लिए उसने एक योजना ही बनाई। हालेलुया। योजना के एक भाग है अब्राहम पर प्रकट किया। हालेलुया। अब्राहम को अब चुनाव करना था कि वो परमेश्वर की योजना के अनुसार जीवन बिताए या अपनी योजना के अनुसार जीवन बिताए। उसे एक भाग प्रकट किया। यदि तुम मेरी योजना में शामिल होना चाहते हो तो मेरी योजना प्रकट किया, ए अब्राहम, मैं तेरे द्वारा एक ऐसे वंश को उत्पन्न करूंगा, तुम आकाश का तारा देखा है, तुम गिन नहीं सकता है, ऐसा तुझे आशीष दूंगा, इतना वंश होंगे, अनगिनत होंगे। परमेश्वर की एक योजना है, उसने एक योजना प्रकट किया अब्राहम के ऊपर।
अब्राहम, बाइबल बता दी, अब्राहम ने परमेश्वर की योजना पर विश्वास कर लिया और बोला क्या करना है प्रभु? बोला अपने कर कुटुंब, अपने परिवार को छोड़कर जहां मैं बताता हूं वहां तुझे जाना हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा बनाऊं तो मेरी इच्छा है कि तुम अपने परिवार से अलग होकर जहां मैं चाहता हूं तुम वहां जाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो योजना बताई और उसको आज्ञा दिया कि तुझे इस योजना में शामिल होने के लिए वहां जाना पड़ेगा, यहाँ रह करके योजना पूरा नहीं कर सकता। अब्राहम ने बोला ठीक है। उसने परिवार को छोड़ा, अपना पत्नी, बच्चे नहीं थे, पत्नी लिया और उनके साथ वो चल दिए जहां पर प्रभु ने उसको बताया। हालेलुया। प्रिय लोगों, हम भी आज ऐसे ही, अब्राहम ने नहीं बोला कि प्रभु मेरी योजना ये है, उस पर परमेश्वर कभी आशीष नहीं दिया। बाइबल आप पढ़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे, वचन बताएंगे, परमेश्वर आशीष देने के लिए लेट कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के द्वारा बहुत बड़ा प्रतिज्ञा देने पड़ता, बहुत बड़ा आशीष देने पड़ता। इसलिए परमेश्वर जब भी बड़ा काम करता है तो लेट करता है। तो हम लोगों को धीरज धरना चाहिए, आगे बढ़ना नहीं चाहिए, धीरज धरना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में 1000 साल एक दिन के बराबर है और एक दिन 1000 साल के बराबर। इसका अर्थ क्या है? भले आपका दिन 50 साल एक ही जगह रह जाए, कुछ ना हो, परमेश्वर की इच्छा एक जगह रहने रहा, क्योंकि एक दिन में 50 साल के बराबर काम कर सकता है। 50 साल का एक दिन में आशीष दे सकता है, आपको बढ़ा सकता है। ये परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। 50 साल का छोड़ दीजिए, वचन बता दिए 1000 साल एक दिन में कर सकता है। ये परमेश्वर, यदि हम उसका इंतजार करें। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर। इसलिए हमें परमेश्वर जैसा हमारे योजना बनाता है, हमारे लिए जो इच्छा रखता है, हमसे क्या चाहता है, हम उस योजना में शामिल। अब्राहम परमेश्वर की एक बात मान करके आगे वचन बढ़ता है, परमेश्वर उसको लेट करता है देने के लिए। बाइबल बताती है अब्राहम के घर में दासी के द्वारा एक बेटा उत्पन्न हुआ, दमिश्क की दासी एलीआजर, जो अब्राहम का दास था, एलीआजर, उससे उत्पन्न हुआ एक दास। तो उससे उत्पन्न हुआ, उसने परमेश्वर के सामने लाकर कहता है, अब हे यहोवा, तूने तो मुझे पुत्र नहीं दिया, बांध रखा है, इसलिए इससे ये पुत्र जानकर आशीष कर। परमेश्वर ने बोला नहीं, मैं इसे आशीष नहीं कर सकता। पढ़े बच्चा, उत्पत्ति में लिखा है, बोला मैं इसे आशीष नहीं कर सकता क्योंकि ये तेरी योजना है, मेरी योजना है। इसी तरह सेम घटना है, यीशु मसीह ने कहा मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है कि लोग उसको ठुकराएंगे, मारेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे, त्यागे जाएंगे, तुम सब मुझे छोड़ दोगे और मैं अकेला हो जाऊंगा, अन्य जाति मुझे पकड़ लेगी, मेरी बेइज्जती होगी, ये सब दुख उठाना होगा मनुष्य के पुत्र को। पतरस जाकर के अकेले में यीशु को हाथ पकड़ के अकेले में ले जाता है, झिड़क कर कहता है, ऐसा नहीं होने देंगे, आपको क्रूस पर नहीं मरने देंगे, हम अन्य जाति से लड़ेंगे, हम इजरायलियों से लड़ेंगे, हम लड़ेंगे और आपको क्रूस पर चढ़ने नहीं देंगे। यीशु मसीह ने कहा कि दूर हो जाओ शैतान मेरे सामने से, क्योंकि तूने परमेश्वर की बात पर मन नहीं लगाकर मनुष्य की बात पर मन लगाता। हालेलुया। परमेश्वर की योजना था कि यीशु मसीह को क्रूस पर मरना है, और पतरस उसकी योजना था कि नहीं, आपको यहां रहना पड़ेगा, तभी ये सेवा आगे बढ़ सकता है। हालेलुया। समझ लें, इसलिए परमेश्वर कभी भी हमारी योजना को आशीष नहीं कर सकता। हालेलुया। समझ लें, हम अपना योजना स्वयं नहीं बना सकते, क्योंकि हम दास हैं। हम क्या हैं? दास हैं। हम योजना नहीं बना सकते, बल्कि मालिक योजना बना कर रखता है कि तुमको कौन सा काम करना है। एक नहीं सही बात कि हम मालिक को कहते हैं हमको ये करेंगे, आज नहीं कर सकते। मालिक को जाके पूछेंगे आज कौन सा काम है, मालिक बताएगा आज तुमको ये करना है। हालेलुया।
है कि नहीं? तो मालिक की योजना बनाते हैं, तो हमारा मालिक कौन है? हमारा प्रभु है। यदि यीशु हमारा मालिक है तो उसको योजना बनाने दीजिए, और उस योजना में हम पूर्ण मन से, पूर्ण लगन से, पूर्ण बुद्धि से समर्पित होकर उसको उसकी इच्छा अनुसार उस योजना को पूरा कीजिए। हालेलुया। आपकी बुद्धि की घटी हो, उस योजना को पूरा करने प्रभु से मांगे, मुझे बुद्धि नहीं। और मूसा ने कहा आपकी योजना इस्राएलियों को छुड़ाओ, लेकिन मुझे तो बोलना नहीं आता। बोला कौन बोलने वाला? गूंगा और मंद बुद्धि बनाया है मुझे यहोवा को छोड़कर। इसलिए जब मैं तुझे फिरौन के सामने बोलता हूँ तो मैं तुम्हारे मुख से बोलूंगा। हालेलुया। आप अपनी कमजोरी को रख सकते हैं कि हम नहीं कर सक रहे हैं, प्रभु आप अनुग्रह दीजिए। मूसा के समान आपके मुंह से यहोवा बोलेगा और कार्य भी करेगा। हालेलुया। लेकिन आप अपनी योजना बनाकर प्रभु को नहीं कर सकते कि हमारी योजनाओं के ऊपर तुम आशीष कर, ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। हमें आज एक विश्वासी होकर आज एक निर्णय लेना है कि हम अपनी योजना खुद नहीं बना सकते। आमीन। सच है कि नहीं? हालेलुया। क्या आप इस बातों को मानने के लिए तैयार हैं कि हम अपनी योजना नहीं बना सकते? हम योग्य नहीं हैं। इसका योग्य कौन है? हाथ उठा के एक बार बोले उसका नाम। हालेलुया। कौन है योग्य? मेरा यीशु है। इस योग्य जो हमारे लिए योजनाएं बनाता है और उसकी योजनाएं हमारे लिए भली। हालेलुया। बाइबल बता दे मनुष्य की युक्ति नष्ट हो जाती है, लेकिन जो युक्ति यहोवा करता है वो सदैव स्थिर रहता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। हालेलुया। प्रिय लोगों, आप परमेश्वर की योजनाओं को, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा तुम पहले परमेश्वर उसके राज्य को ढूंढो। इसका अर्थ क्या है? इस धरती पर बहुत सारे ईश्वर और बहुत सारे प्रभु है, लेकिन उस बहुतों में से एक ही है सच्चा जो आपके लिए योजना भली बनाती है। हालेलुया। इस बहुते पौलुस भी बोलता है इस धरती पर बहुत सारे प्रभु और बहुत सारे ईश्वर है, लेकिन हमारे लिए तो बस एक ही पिता है जो सबका प्रभु है। हालेलुया। जो हमारे अंदर है, हमारे बीच में है, हम उसी की मानते हैं। हालेलुया। हमारे लिए 100 नहीं, करोड़ नहीं, हमारे लिए तो एक ही है। हालेलुया। उसी को अपने विषय में योजना बनाने के लिए सर्वोच्च जाने, वही हमारा योजना बनाने योग्य है। हमारा भविष्य का निर्णय करने वाला है, हमारा भविष्य को चलाने वाला, हमको कैसा बनाएगा उसको पता है, हमको बताना है। हालेलुया। उसको पता है वो कैसा बनाना चाहता है, वैसा बना दे। अपने आप को बनाने के लिए सौंप दीजिए। अब्राहम ने 2 बार कोशिश किया था, एक दमिश्क से एलियाजर को बोला परमेश्वर ने इसको मैं आशीष नहीं कर सकता। दूसरी बार क्या किया उसने, पता है उसने क्या किया दूसरी बार? हाँ, लूत को भी कहा था कि लूत को भी बेटा करके बना लीजिए। अब तो मुझे बेटा नहीं दिया, अब मेरा भतीजा मेरे साथ है, अब इसको माँ बाप तो नहीं है, मैं तो बेटा बना के पाला हूँ, अब तो इसे ही आशीष कर। परमेश्वर ने बोला ये नहीं हो सकता। हालेलुया। भतीजा है, भतीजा रहेगा, बेटा नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर उसको भी आशीष नहीं किया। फिर क्या किया? इस्माइल को लाया, बोला अब तू इसे आशीष कर, बोला इससे भी आशीष नहीं। हार जाएंगे। अब्राहम की तरह आप निराश हो जाए। आप अपनी योजना प्रभु को मत बताए। तेरा परमेश्वर बेवकूफ नहीं है कि तुम जाके योजना उसको बताए। बाइबल क्या बताती है? जब परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बना रहा था, कौन उसका मंत्री बना था? सूरज को ऐसा बनाना प्रभु, चंद्रमा को इधर बनाना और पृथ्वी को इधर बनाना, समुद्र को थोड़ा इधर बनाइएगा और नदी को उसमें बहाइएगा, पेड़ पौधा को इस तरह से बनाइएगा, मछली को इस तरह से बनाइएगा, तब ना सृष्टि होगा। कौन मंत्री था उसका? बताइए। जब वो स्वयं सब कुछ कर सकता है, सब योजना खुद बना सकता है, किसी की सलाह की उसे जरूरत नहीं, सारा सृष्टि को सब कुछ संभाल सकता है, और उसमें से मैं भी एक हूँ।
हालेलुया। इसलिए हम स्वच्छता पूर्वक अपने आप को उसको समर्पित होकर कहे कि प्रभु तेरे आगे नतमस्तक है, आप जो मेरे निर्णय करते हैं उस निर्णय में मैं तैयार हूं। आमीन, हालेलुया। उसी को कहता है समर्पित जीवन। आप मेरे लिए निर्णय कर सकते हैं कि आप मुझे भूखा रखे या खाना दे। आप मेरे लिए निर्णय कर सकते हैं कि मेरी पत्नी अंधी हो या कानी, तू निर्णय कर सकता है। तू निर्णय कर सकता है कि हम घर में रहें कि झोपड़ी में रहें, तू निर्णय कर सकता है। हालेलुया। याकूब के लिए निर्णय प्रभु का था कि लियो से शादी करना, लेकिन परमेश्वर ने, याकूब ने परमेश्वर का निर्णय ठुकरा कर राहेल से शादी किया। पता है ना, जिंदगी भर दुख। जब तक राहेल रही तब तक याकूब चैन से नहीं जिया। वचन पढ़िएगा, क्योंकि परमेश्वर कभी भी तेरी योजना पर आशीष नहीं कर सकता। हालेलुया, समझ रहे बात का? याकूब ने भी यही बोला कि राहेल के द्वारा हमको आशीष दीजिए। परमेश्वर ने बोला भले तू प्रिय है, मैं तेरी बात मानता हूं, इसलिए मैं यूसुफ को चुनूंगा कुछ देर के लिए, लेकिन मेरा वचा यहूदा के द्वारा पूरा होगा जो लियो का पुत्र है। पता है ना? हालेलुया। यूसुफ के भले थोड़ा सा लेके गया, लेकिन अनंत काल आशीष नहीं। हालेलुया। आप अपनी योजना बनाकर परमेश्वर का आशीष पा करके भले कुछ देर तक आप खुशी हो सकते हैं, लेकिन अनंत खुशी कभी नहीं मिल सकता जब तक आप अपनी योजनाओं को परमेश्वर की योजना में समाहित नहीं। हालेलुया, यही है। हालेलुया। तो आज इस बात में हम ये आप लोगों को प्रोत्साहन करना चाहते हैं इस वचन के द्वारा कि आप अपने जीवन का योजना स्वयं बनाने के लिए हम लोग अधिकार में नहीं है, हकदार नहीं है। हमारे लिए भली योजना बनाने वाले कौन है? हालेलुया, प्रभु है। इसलिए उसको योजना को बनाने के लिए उसको पूर्ण समर्पित हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ठो गीत हम गा करके हम आज प्रभु को समर्पित करेंगे। और आपने जितना योजना आज तक अपने जीवन में बनाया है, आप अपने व्यक्तिगत याद कीजिए और सब योजना को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, तोड़ दीजिए। मुझे मेरी योजनाएं नहीं, मुझे तेरी योजना आज दिखा जिसकी योजना पर हम चल सके। हालेलुया। इजराइलियों ने राजा मांगा था, क्योंकि सब जातियों में राजा उसने देखा, और उसने भी बहकर अपनी योजना बनाकर कहा मेरे लिए राजा बना दे, राजा दे दे। वही राजा उनको दुख देने लगे, क्योंकि परमेश्वर की योजना नहीं थी। लॉर्ड, प्रिय परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की योजना के आगे अपनी योजना को खंडित कर दो। हालेलुया। आज तक पतरस और यूहन्ना भी के विषय में आप देखते होंगे, मछली मार रहे थे। उसकी योजना ये थी, रात भर उसने मछली मारी, एक भी मछली नहीं मिला। चिंतित था कि हम अपने परिवार को कैसे चले। उसने अपने मन में आशा किया होगा कि शायद यीशु आएगा और मुझे भी आशीष करेगा और कुछ मछलियां मुझे भी मिल जाएं, ताकि हम अपने परिवार को चला सके और अच्छे खासा आमदनी कर सके। लेकिन मसीह यीशु ने भले उनकी मनों की इच्छा को जान करके एक अद्भुत कार्य किया, और ऐसी मछली उसके जाल में इतना मछली डाल दिया कि वो निकाल ना सके, और वो 2 नाव भर लाई, फिर भी मछली जाल से खत्म नहीं हुई थी। यीशु की योजना उसे मछली देने के लिए नहीं, मछली के द्वारा आशीष देने के लिए नहीं, बल्कि इस अद्भुत कार्य के द्वारा उसे सेवकाई में लाने के लिए था, अपनी योजना बताने के लिए था। हालेलुया। आप उसमें देख सकते हैं, उसने रात भर जाल डाली थी, एक मछली नहीं मिली। जाल सुखा करके समेट कर रख दिया था। फिर मसीह ने बोला, ए पतरस, मैं चाहता हूं कि तुम फिर एक बार इस नाव को किनारे में से दूर ले जाओ, गहराई में ले जाओ, और समेटी हुई नाव को, जाल को, सुखाए हुए जाल को फिर एक बार खोले, और मेरी मर्जी है कि एक बार तू फिर जाल डाले। पतरस ने बोला, मैं रात भर जाल डाला, एक मछली नहीं फंसा प्रभु, फिर भी तेरे कहने से
तेरी योजना है अगर डालने के लिए तो मैं जाल डालूंगा। यीशु ने देख लिया ये सच्चा लोग है जो मेरी योजना को पहचान रहा है। आज भी परमेश्वर ये देख रहा है हम सबको किसका मन मेरे योजना के अंतर्गत दीन किया है, जो अपनी बुद्धि का सहारा लेता नहीं, जो अपनी समझ का सहारा नहीं लेता, जो केवल परमेश्वर के सहारे से परमेश्वर की योजना में अपना जीवन को समाहित करता है, वो ही यीशु मसीह को चाहिए। यीशु सौंप दीजिए मेरा प्रभु को जीवन अपना सौंप दीजिए। अब ना हिम्मत हारूंगा, नहीं पीछे मुड़ूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है खरा। आपकी योजना कितनी बार टूटा है ना, कितनी बार आपकी सपना चकनाचूर हो गया है, कितनी बार आपकी भली योजना नाश हुआ है, लेकिन याद रखें आपकी योजना इसी तरह नष्ट होते रहेगी। वो शीशा की तरह वो चूर हो जाएंगे, लेकिन जो योजना यहोवा बनाता है वह चट्टान की तरह टिके रहेंगे, वह ढलेंगे नहीं, वो सदैव बने रहेंगे। आइए अपने आप को दीनता पूर्वक परमेश्वर के आगे सौंपे और अपनी योजनाओं को खाली करें। अपनी योजना जो बनाए हैं आप, हम ऐसा चलेंगे, ऐसा जिएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा सब योजनाएं प्रभु के सामने रख दीजिए और कहिए प्रभु तू जो मेरे लिए भली योजना बनाया, उसी भली योजना में से एक भाग जिस तरह आपने अब्राहम के ऊपर प्रकट किया, आप एक भाग पतरस के ऊपर प्रकट किया, वही एक भागों में से प्रभु जी मेरे लिए जो योजना है हम पर प्रकट कर प्रभु, ताकि उस योजना में हम शामिल हो सके। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, चुप नहीं, आलस नहीं, प्रार्थना करे, आत्मिक उन्माद से भर जाए, प्रभु को जीवन समर्पित कर दे। मेरा ये जीवन तेरे हाथों में प्रभु सौंप दिया है मैंने पूरी तरह, चलाएगा इस जीवन को में, तुझ पर ही है मेरा भरोसा। खुले प्रभु के सामने, मेरा ये जीवन तेरे हाथों में प्रभु सौंप दिया है मैंने पूरी तरह, तुझे चलाएगा इस जीवन को में, तुझ पर ही है मेरा भरोसा। अब ना हिम्मत हारूंगा, नहीं पीछे मुड़ूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। जैसे कहे अब ना हिम्मत हारूंगा, नहीं पीछे मुड़ूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से चलूं, भी हानि से नहीं डरूंगा। चाहे मेरे पांव अगर कभी फिसल भी जाए तो प्रभु मेरी आँखों को तू थामेगा सदा। मेरा ये जीवन तेरे हाथों में सौंप दिया है मैंने पूरी तरह। याद
याद करें मैंने कितनी योजनाएं बनाई। हमारी बुद्धि प्रभु के सामने काम नहीं चलती, हमारे बुद्धि का कोई काम नहीं प्रभु के सामने। तुझ पर ही है मेरा भरोसा। अपनी बुद्धि का सहारा ना लीजिए, अपने आप को बुद्धिमान मत बनाओ। तेरी योजनाएं परमेश्वर के सामने कोई काम का नहीं। परमेश्वर की योजनाएं सदैव रहती है, वो अनंत काल की योजनाएं हैं। परमेश्वर की उस बुलाहट को समझो, परमेश्वर की बुलाहट को जानो। परमेश्वर तुमसे कहता है मेरे बेटी और मेरे बेटों, मेरे मन में तेरे लिए एक भली योजनाएं हैं। तू अपनी समझ और बुद्धि का सहारा छोड़, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। परमेश्वर की योजनाएं थी कि याकूब के लिए उसकी पत्नी कानी हो, क्योंकि उसी कानी पत्नी के द्वारा उसे वाचा मिलने वाला था। वाचा का पुत्र उनके पास आने वाला था, जिसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र स्वयं इस धरती पर आता। परमेश्वर की योजनाएं बद्ध था। हालेलुया, हालेलुया। आप उसकी भली योजनाओं को जानिए। उसकी योजनाएं क्या है? हो सकता है उसकी योजनाएं मेरे लिए पहले कठिन थी, वो उसकी योजनाएं मेरे लिए मुझे अच्छा ना लगे, उसकी योजनाएं मुझे पसंद ना आए, फिर भी हमें दीनता पूर्वक उसका पसंद करना है। अपने मन को कहना है मेरे मन यहोवा की योजनाएं भली है। मेरे मन सुन, यहोवा की योजनाएं मुझसे भली है, क्योंकि मेरी बुद्धि सीमित है और वह अगम है। उसने जो मेरे लिए योजना बनाई वह भला है। अगर उसकी योजना है कि हम टूटे घर में रहें, हम उसकी योजना के अनुसार रहने के लिए तैयार हैं। नमोई के जीवन को देखो, जो रूत की सास थी, परमेश्वर ने योजना बनाई। उनके समस्त परिवार, उनके दोनों बेटे को त्यागने के बाद, अपने पति को खो देने के बाद, परमेश्वर की योजनाएं थी कि मुआब लोगों को हम मसीह के वादा के बारिश में उसको लाऊं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मुआबी लोग हमेशा परमेश्वर की प्रजा से दूर रहे। इसलिए परमेश्वर ने योजनाएं बनाई। नमोई को भले दुख दिया, इसलिए नमोई कहता है हे यहोवा, तूने मुझे दुख तो दिया है, लेकिन हम नहीं जानते कि तेरी योजनाएं मेरे लिए क्या है। बस इतना कर, जो आगे तेरे इच्छा है वैसा चला। जब इस बात को नमोई ने जान ली और अपने दोनों पुतों से कहती है, देख मेरा अब कोई बेटा नहीं रहा, मेरे पास तेरा कोई आशा नहीं है, तू जा अपने परिवार में लौट जा और अपना घर बसा। यहोवा ने तो मुझे दुख दिया है, हम नहीं जानते यहोवा ने मेरे लिए क्या योजना बनाई है, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं तू जा। रूत ने उस योजना का एक भाग जान गई थी कि परमेश्वर ने मेरे जातियों को बचाने के लिए मुझे चुना है, मुझे इसके साथ दुख उठाने के लिए चुना है। नमोई इस बात को समझ गई, परमेश्वर ने मेरे परिवार को भले नाश किया है, लेकिन मुझे दाऊद के वंश में से और मसीह के राजवंशों में मुझे नाम लाई जाएगी। भले दुख दिया है, लेकिन यह आशीर्वाद मेरे दुख से भरा है। प्रिय लोगों, वर्तमान में ना देखे आप कैसे है, परमेश्वर की योजनाएं सदैव अनंत काल की है। उस अनंत काल की योजना में अपने आप को सौंप दो, सच्चे दिल से सौंप दो। जिस तरह नमोई ने दे दिया, जिस तरह रूत ने दे दिया, वो नहीं जानती थी
कि उस बुरी सास के पीछे जाकर के मेरा जीवन कैसा होगा, लेकिन इतना बात जरूर जानती थी, शायद ये मौका इसीलिए यहोवा ने मुझे दिया है ताकि मैं अपने जाति का उद्धार करा। हालेलुया। शायद मौका इसलिए परमेश्वर ने अपनी योजना आपके जीवन में एक लेकर आया है कि बहुत लोगों का उद्धार करा सके। आपके परमेश्वर अपनी योजना आपके ऊपर प्रकट करेगा। वो रात में दर्शन में मात्र में अपनी योजनाएं प्रकट करने वाला है। कई लोगों के वचन के द्वारा अपनी योजनाएं प्रकट करेगा। बाइबल पढ़ते समय योजनाएं प्रकट करेगा, प्रार्थना करते समय योजना को प्रकट करेगा। यिर्मयाह 33:3 में बोलता है, 33:3 में बोलता है, तू मुझसे मांग, जो बातें तू नहीं जानती उनको मैं सब बातों का भेद तुझ पर प्रकट कर दूंगा। तू मुझसे प्रार्थना कर। ला हर एक का मन तेरी योजना को समझने, तेरी योजना में जीने, तेरी योजना में समाहित होने के लिए प्रभु जी अनुग्रह दे। जिस तरह अब्राहम ने तेरी योजना को जान सका, उसी तरह हम सब लोग तेरी योजना को समझ सके और अपने आप को उस योजना में समर्पित कर सके। हो अब ना हिम्मत हारूंगा, नहीं पीछे मुड़ूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है खरा। अब्राहम ने कहा, योजना यहोवा ने बनाई है कि मैं तेरे वंश के द्वारा तारे गण के समान अनगिनत बारिश दूंगा। और उससे यहोवा ने कहा था, इस बेटा को बलिदान कर दे। वो जान लिया था जिस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। यदि उसने बलिदान करने के लिए कहा है तो वह मुर्दाओं में से जिंदा करने वाला परमेश्वर है। उसकी योजनाएं कभी नष्ट होगा नहीं। उसने जो आज्ञा उसने मुझे दिया है उसकी योजना में से एक भाग है। और अब्राहम ईमानदारी पूर्वक अपने बेटे को ले जाकर मोरिया पर्वत पर बलिदान करने के लिए अपने चाकू उठा लिए ताकि बलिदान कर सके। यहोवा ने उनके चाकू छीन करके कहा था, हे अब्राहम, तूने आज वो कर दिखाया जो मैं करने वाला हूं। जिस तरह तूने अपने इकलौता बेटा को मेरे लिए रख नहीं छोड़ा, उसी तरह मैं तुम्हारे वंश और समस्त मनुष्य जाति को बचाने के लिए अपना इकलौता बेटा बलिदान कर दूंगा। हम करके बलिदान करूंगा। जो मैं करने वाला था तूने वो तैयार हुआ। तू मेरी योजनाओं को तूने समझा है, इसलिए तू मेरी योजना का भाग बना है। मैं तुझे आशीष करूंगा। उसी दिन अब्राहम बोलता है, विश्वासियों का पिता कहलाया, वह परमेश्वर का मित्र कहलाया, क्योंकि उसने परमेश्वर के योजनाओं के समान वह अपने आप को परमेश्वर की योजना में समाहित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर उसे कहा होगा, इसहाक को मोरिया पर्वत पर बलिदान कर, उस दिन सोचो उसको कितनी आशा होगी अपने बेटे के ऊपर कि परमेश्वर ने इकलौता बेटा दिया है। कितनी योजना बनाई होगी, मैं इस बेटा को ऐसा बनाऊंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा बनाऊंगा, ऐसा तैयार करूंगा। लेकिन उस सब योजनाएं उस दिन मिट्टी में मिल गई। अब्राहम अपनी समस्त योजनाओं को दफना दिया और परमेश्वर की योजनाबद्ध के तरीका से अपने बेटे को लेके गया। कोई चालबाजी नहीं किया, कोई बहाना नहीं किया। पत्नी मुझे जाने नहीं देगा, दूर है कैसे जाएंगे, बेटा जानेगा तो नहीं जाने देगा, दास अगर जान लेगा तो बलिदान नहीं करने देगा, ऐसा कोई बहाना नहीं किया। उसने समस्त वही किया जैसा यहोवा ने किया।
आज भी अगर परमेश्वर आपसे कुछ कहता है दुखों उठाने के लिए, उसकी योजना का अगर भाग है हमारे लिए दुख उठाने के लिए, त्यागे जाने के लिए, अपमान होने के लिए, तो हम तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं, अपने आप को तैयार करें और अपने आप को समर्पित करें। आइए हम कोरस गाकर हम अपना जीवन प्रभु को सौंपें। आइए हम घुटने पर आकर प्रभु को जीवन सौंपें। थैंक यू, मेरा जीवन तेरे हाथों में प्रभु सौंप दिया है मैंने पूरी तरह से। अब्राहम ने अपनी योजनाओं को सौंप दिया है, मैं भी अपनी सभी आशाएं और सारा उम्मीद जो मुझे है सब सौंपता हूं। जो तूने मेरे लिए योजना बनाया है उस योजना के अंतर्गत अपने आप को सौंपता हूं। चाहे तेरे लिए दुख उठाना पड़े, चाहे अपमानित सहना पड़े, चाहे छोटा घर में रहना पड़े, चाहे आंसू बहाना पड़े, मैं तेरे लिए तैयार हूं खुदा। अब ना हिम्मत हारूंगा, नहीं पीछे मुड़ूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। कहिए प्रभु, अब ना हिम्मत हारूंगा, नहीं पीछे मुड़ूंगा, क्योंकि तू मेरे स्मरण कीजिए जो 21 अध्याय में प्रेरित के काम में बोला है। लोगों ने कहा रहा था, ए पौलुस तू मत जा, क्योंकि लोग तुझे पकड़ करके निशानी मारेंगे, कोरे लगाएंगे, मार देंगे, तुझे देख ना सकेंगे। पौलुस ने कहा, ए मेरे भाइयों, तू रो रो कर मेरा हिम्मत क्यों डाउन करते हो? जिस खुदा की योजना मेरे लिए है कि मैं अपमानित हो जाऊं, मैं मारा जाऊं, मैं त्यागा जाऊं, बंदीगृह में जाऊं, उस खुदा के लिए अपमानित होने के लिए किया, दुख भोगने के लिए किया, उस खुदा की योजना को पूरा करने के लिए हम मरने के लिए तैयार हैं। आइए हम हाथों को प्रभु के सामने उठाएं और घुटने पर खड़ा और कहें, खुदा हम भी पौलुस की तरह हम मरने की तक विश्वास योग्य होने के लिए तैयार हैं। मेरे लिए जो आपकी योजनाएं हैं, चाहे सुख की हो चाहे दुख की हो, चाहे मेरे लिए श्राप के लिए हो चाहे आशीष के लिए हो, चाहे अपमान के लिए हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन तेरी योजनाएं में हम जिएंगे, क्योंकि मेरे लिए भला यही है कि हम तेरी योजना के अनुसार जिए। जिस तरह पौलुस ने कहा, मैं उसके लिए कि दुख उठाने और बांधे जाने के लिए क्या बोल रहे हो भाई, मैं इस परमेश्वर के लिए मर जाने के लिए तैयार हूं। खुदा को सौंपिए प्रभु, मैं तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने आप को सौंपता हूं, मैं अपने आप को सौंपता हूं। मेरा ये जीवन तेरे हाथों में सौंप दिया है मैंने पूरी तरह। तू ही चलाएगा इस जीवन को मेरे, तुझ पर ही है मेरा भरोसा। एक बार मेरा ये जीवन तेरे हाथों में सौंप दिया है मैंने, 100% सौंपता पूरी तरह से। चलाएगा इस जीवन को, तुझ पर है मेरा भरोसा। अब ना
क्योंकि तू मेरे साथ है। अपना हिम्मत हारूंगा, नहीं पीछे मुड़ूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से चलूं, कभी हानि से नहीं डरूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं डरूंगा खुदा। मेरे पाँव अगर कभी फिसल भी जाए तो प्रभु मेरे हाथों को तू थामेगा सदा। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से चलूं, कभी हानि से नहीं डरूंगा। चाहे मेरे पाँव अगर कभी फिसल भी जाए तो प्रभु मेरे हाथों को तू थामेगा सदा। मेरे हाथों को तू थामेगा सदा। प्रभु कोई मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता। पौलुस बोलता है कौन मुझे उस खुदा की प्रेम से और उसने जो योजनाएं मेरे लिए बनाई है कौन अलग कर सकता है। कोई मृत्यु नहीं, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना वर्तमान, ना कोई भविष्य, कोई प्रधानता, ना कोई तलवार, ना अकाली, ना संपत्ति, ना अमीरी, ना गरीबी मुझे मेरे परमेश्वर की उस भली योजनाएं से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता। जिस परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया उसने मेरे लिए भली योजना बनाई, मुझे कोई छीन नहीं सकता। खुदा मैं अपने समस्त सोच को, समस्त बुद्धियों को और समस्त ताकतों को और समस्त जीवन को और समस्त चिंताओं को तेरे चरणों में समर्पित कर देता हूं। तू जैसे चलाएगा तेरा दास वैसे ही चलेगा। तू जो कहेगा वही करेगा। मुझे और भी अत्यधिक नम्र और अत्यधिक मन में दीन बना, ताकि मैं उस बंधुआ सेवक के समान तेरी हर एक आज्ञाकारी सदैव तेरी आज्ञाकारी बनकर तेरे हर एक बातों को माना करूं। प्रभु ऐसा मुझे बना, ताकि मेरे जीवन से आपको महिमा मिले। यही मेरा सौभाग्य और विनती है कि मेरा जीवन तेरे काम में आए। यही तो मेरा जीवन का उद्देश्य है खुदा। यदि मेरा जीवन तेरे काम में थोड़ा सा भी आ जाता है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा खुदा। खुदा मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मेरे जीवन से थोड़ी सी भी महिमा आपको मिली जाती खुदा, मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। खुदा हम आपको धन्यवाद करते हैं। मेरा ये जीवन का पात्र तेरा है। तुझे जो पसंद लगे, जो कुछ अच्छा लगे इसमें रखने के लिए तू मालिक है। तू स्वतंत्र है हमारे लिए फैसला लेने के लिए, हमारा घर बसाने के लिए, हमें चलाने के लिए तू स्वतंत्र है खुदा। तू जैसा चलाना चाहता है चला। मेरा जीवन आपका है और आपके हाथ में देते। तू चला, तू, क्योंकि तू मेरे जीवन का स्वामी और मालिक है, इसलिए तू चला। तेरी प्रभुता सदैव मुझ पर है, मैं सदैव तेरे पीछे चलता हूँ।
ऐसा मुझे बना दीजिए। प्रभु जी, हम अपने आप को यहाँ पर बैठे हर माँ बहन जितने भी सुन रहे हो तमाम को तेरे हाथ में सौंप दे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम ताली बजा के महाप्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया।